वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिन दर्शक में आप सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान मथुरा से पूज्य पंकज जी महाराज जी का आगमन हमारे यहाँ हुआ है। तो गाइस, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा और इनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बताया मुझे तन उदर की है बाबा। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। मांस मदिरा को त्यागे, मांस मदिरा को त्यागो। जले जले की तरफ अब न भागो। जले जले की तरफ अब न भागो। से बचाने चले हैं। कहर के डर से बचाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। चरित्र को उठाओ, यही असली पूजी। चरित्र को सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब आप सबको बैठने का संकेत कर देंगे, अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और एक बातों को दत्तचित्त होकर के सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। भाई बहनों, निश्चित रूप से आपका जीवन और भविष्य दोनों उज्ज्वलमय होंगे। जय। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया, कृपा और सौभाग्य की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक हमारो काम, हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सब है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहां ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद
आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया अहिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई और सारा देश जल गया। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा जी किस जाति के हैं या महात्मा जी किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति, और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे और मीराबाई जाति की संतराणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई सार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का कंचन जैसे काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारे आपके समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शान और शौकत, ये पद और प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये सब तुम्हारी यही समाप्त हो। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देता, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। ऊपर थे
माँ के घर में जब वे उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब वे तप रहे थे, उस समय उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक,